हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपका क्लास 8 का जो आपका 2023 में बोर्ड एग्जाम होना उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर एक वीडियो लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन है, नॉयलॉन का उपयोग किया जाता है कपड़ा निर्माण में। ठीक है। दूसरा है, वाहन के लिए कौन सा ईंधन कम प्रदूषक होता है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे हम सीएनजी कहते हैं। दूसरा है, सोने चांदी को पिघलाने हेतु सुनार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं? ज्वाला का बाहरी क्षेत्र का उपयोग करते हैं। दूसरा है, आपको ट्रू और फॉल्स लिखने हैं। पहला है, फर्टिलाइज निषेचित अंडा युग्मज कहलाता है। सही बात है, युग्मज कहलाता है। दूसरा, किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है। बिल्कुल होती है। अगर आप घर के बाहर हैं और भूकंप आ जाता है तो आप घर के अंदर जाओगे, ये गलत है बच्चों। भूकंप आए हमें घर के बाहर जाना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास आग लग जाती है तो आग को नियंत्रण करने के लिए आप क्या करोगे? देखो, आग जब लग जाए तो हम थोड़ा सा संयम से काम लेंगे। आग लगने पर तुरंत बिजली का मेन स्विच बंद कर देंगे। जहां आग लगी हुई है वहां आसपास की चीजों को हटा देंगे, क्योंकि उनसे आग फैल सकती है, और फायर ब्रिगेड को फोन करेंगे। बाहरी निषेचन का एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए, ये है मेंढक। पुरुष हार्मोन का नाम लिखिए, टेस्टोस्टेरोन। दो बादलों के चित्र बनाकर उनमें आवेश को दर्शाइए। ये वाला चित्र क्वेश्चन नहीं मिला। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, इसका चित्र बनाइए। देखिए, ऐसे बृहस्पति का चित्र बनेगा। दूसरा, नाइट्रोजन चक्कर का चित्र बनाइए। ये नाइट्रोजन चक्कर है बच्चों, इसका आपको चित्र बनाना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप बना लीजिएगा। दूसरा है, सर्दियों के लिए आप अपने मित्र को किस प्रकार के वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे? तो देखिए, हम मित्र को ऊनी वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे, क्योंकि ऊनी वस्त्र शरीर की गर्मी को वातावरण में स्थानांतरित नहीं होने देते हैं और हमें गर्म रखते हैं। ऊनी वस्त्रों में हवा से भरे हुए सूक्ष्म छिद्र होते हैं, क्योंकि ऊष्मा और ऊन और वायु दोनों ऊष्मा के संवाहक हैं, इसलिए शरीर को गर्म रखते हैं। आगे है, पेट्रोल के संगठक और उनका उपयोग है। देखिए, जो द्रवित पेट्रोलियम गैस सीएनजी है वो घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग होती है। डीजल जो है वो भारी मोटर वाहन व विद्युत जनरेटरों के ईंधन में प्रयोग होता है। पैराफिन मोम जो है वो मरहम, मोमबत्ती वैसे निर्माण में प्रयोग होती है। और बिटुमिन जो है ये पेंट्स और सड़क निर्माण में प्रयोग होता है। आगे है, आपको ट्रुथ और फॉल्स बतानी है। वर्षा वनोन्मूलन से वर्षा दर प्रभावित नहीं होती है। गलत है, वनोन्मूलन से वर्षा दर प्रभावित होती है। वन्य प्राणी अभयारण्य वह क्षेत्र है जहाँ जंतु सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं। ये सत्य है। संकटा संकेटापन जंतु वे जंतु हैं जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है। ये भी सत्य है। धीरे धीरे उपजाऊ भूमि मरुस्थल में बदल जाती है, जिसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। ये भी सत्य है। आगे आपको जंतु कोशिका और पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। बच्चों, ये चित्र मैंने बना दिया है, इसको देखकर आप अपना कॉपी में बना लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है, दाब की परिभाषा और सूत्र लिखिए। किसी एक पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का फार्मूला है बल बटे में क्षेत्रफल। अगला है, अगर आपको चिकने फर्श पर चलना दौड़ना है तो आपको किस प्रकार के जूते या चप्पल का प्रयोग करना चाहिए? देखिए, चिकने फर्श पर चलना कठिन होता है। जूतों और गीले फर्श के बीच में घर्षण बल अत्यंत कम होता है, जिससे हम चिकनी सतह पर नहीं चल पाते हैं। अगर हम चलते हैं तो ये जो घर्षण बल है ये उचित रूप से दबाने में असमर्थ होता है, इसलिए हमें आगे की गति करने के लिए उचित प्रतिक्रिया बल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमें खांचेदार तली वाले जूतों का प्रयोग करना चाहिए। तभी तो घर वाले कहते हैं ना, जब जूते घिस जाते हैं तो बदल लेने चाहिए, क्योंकि हम गिर सकते हैं। आगे है, शोर और संगीत में दो दो अंतर लिखिए। देखिए, शोर जो है ये अप्रिय और अवांछित ध्वनि है, जबकि संगीत एक प्रिय ध्वनि है। शोर कष्टप्रद है, संगीत सुखद है। शोर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है, जबकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से संगीत का कोई लेना देना नहीं होता है। अगला है, विद्युत लेपन को दर्शाता हुआ सरल परिपथ का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए, ये बच्चों एक विद्युत लेपन को दर्शाता हुआ सरल चित्र है। फोटो ले लें, स्क्रीनशॉट ले लेना। कृत्रिम उपग्रह से हमें कई प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो मैं बताना, देखिए, मौसम और भूगर्भ संबंधी सूचनाएं एकत्रित करके उनके बारे में कृत्रिम उपग्रह विभिन्न उपयोगी जानकारी देते हैं। सूखा और बाढ़ की चेतावनी देते हैं। आकलन की सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं। अगला है, आप अपने घर में गेहूं का भंडारण करना चाहते हैं तो क्या क्या करोगे? पहला है, हम क्या करेंगे? सबसे पहले फसल के दानों को अधिक समय तक बचाने के लिए उन्हें नमी, कीट, चूहों और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखेंगे। भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाएंगे, जिससे कि नमी कम होने से बीजों की
कीटों, जीवाणुओं और कवकों से सुरक्षा हो जाए। इसके पश्चात हम गेहूं का भंडारण जूट के बोरों तथा धातु के बड़े पात्रों में रखेंगे। अनाज के अंदर नीम की सूखी पत्तियां रखेंगे। जहाँ सिंचाई जल की कमी हो वहाँ सिंचाई की कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए? देखिए, बूंद बूंद या ड्रिप अथवा ड्रिप सिंचाई व्यवस्था कम व्यास की पाइपों द्वारा पौधों को पानी देने की एक तकनीक है जो सीधा उनके जड़ों तक जल पहुंचाती है। जहाँ सिंचाई जल की कमी हो वहाँ सिंचाई की इस विधि का उपयोग करना चाहिए। और ये देखो, ये बच्चों खेतों में बूंद या सिंचाई व्यवस्था का चित्र है, देखकर आप बना लीजिएगा। अगला है धातु और अधातु गुणों के आधार पर कोई चार अंतर लिखे। देखिए, पहला गुण है दिखावट। धातु चमकदार होते हैं, अधातु चमकदार नहीं होते। दूसरा कठोरता, धातु कठोर होते हैं, अधातु कठोर नहीं होते। तीसरा है आघात वर्धनीयता, पीटने पर फैल जाते हैं। धातु आघात वर्धनीय होते हैं, जैसे आप लोहे को पीटो तो वो छिद्र बन जाता है। अधातु आघात वर्धनीय नहीं होते। तन्यता, धातु तन्य होते हैं, अधातु तन्य नहीं होते हैं। अगला है, देखिए अब आपको बताना है, इधर एक पदार्थ है उसका हमें उपयोग बताना है। गोल्ड, आपको पता है गोल्ड का क्या उपयोग होता है? आभूषण बनाने में। कॉपर का बिजली की तार बनाने में, बर्तन बनाने में। आयरन का विभिन्न प्रकार की मशीनरी और बर्तन बनाने में। मरकरी का उपयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर आदि यंत्र बनाने में किया जाता है। आगे हमें मानव नेत्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है। बच्चों देखो, ये चित्र है, देखकर आप बनाइए। ट्रैफिक पुलिस से आप सुरक्षा संबंधी कौन से दो प्रश्न पूछेंगे? तो पहला प्रश्न हम पूछेंगे, सड़क पर किस तरफ चलना चाहिए? सब सड़क पार करने के लिए पैदल यात्री को क्या जेब्रा क्रॉसिंग, सबवे या पैदल ऊपरगामी पुल का प्रयोग करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए? अगला है, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ये देखिए, ये चित्र की सतह से दर्शाना है। ये मैंने चित्र बना दिया, आप देख लीजिए। आपके पिताजी को धुंध में गाड़ी चलानी पड़ रही है, सड़क सुरक्षा है, तो आप उनसे कौन से दो प्रश्न पूछेंगे? पहला प्रश्न पूछेंगे कि क्या धुंध में गाड़ी धीरे चलानी चाहिए, तेज चलानी चाहिए? क्या धुंध में हमें हाई बीम लाइट का प्रयोग करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए? अशुद्ध जल और शुद्ध जल की पहचान। देखिए, अशुद्ध जल गंदला होता है और वर्षा बारिश के बाद तालाबों और नदियों से इकट्ठा किया गया जल पंकिल हो जाता है, जबकि शुद्ध जल साफ होता है, पीने में स्वादिष्ट होता है। अशुद्ध जल पीने में स्वादिष्ट भी नहीं होता, बदबूदार भी होता है। स्वच्छता संबंधी दो बातें जो आपको पसंद है। मुझे खुद को साफ सुथरा रखना अच्छा लगता है। मैं अपने दांतों को सुबह शाम 2 बार ब्रश से साफ करता हूँ। समय पर अपने नाखून काटता हूँ। अपने कमरे को भी साफ सुथरा रखता हूँ। शुद्ध और अशुद्ध हवा में अंतर बताना है। देखो, पहला है, शुद्ध हवा में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन और जलवाष्प भी बहुत कम मात्रा में होती हैं। शुद्ध हवा में सभी घटक गैसों की मात्रा संतुलित होती है और ये हानिकारक गैसों से मुक्त होती है, श्वास लेने के लिए उपयुक्त होती है। दूसरी तरफ प्रदूषित वायु में अवांछित गैसों, धूल और धुएं जैसी अन्य निलंबित अशुद्धियां भी होती हैं। ये सांस लेने के लायक नहीं होती है और ये दोनों जीवित और गैर जीवित दोनों पर हानिकारक प्रभाव डालती है। हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ रहे इसके लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, पहला है, सूती कपड़े का या कागज से बना झोला इस्तेमाल करना होगा। रोज फर्श साफ करने के लिए पोछे का पानी जो है, हम जो फिनाइल रहित है, जिसमें हम फिनाइल नहीं डालें मम्मी, वो पानी को आपको गमलों या पौधों में डालना होगा। दाल सब्जी चावल धोने के बाद इकट्ठा करके पानी को गमलों क्यारियों में डालना होगा, बाहर ना फेंकें। कचरे को जलाने के बजाय रिसाइकिल करें। कचरा प्रबंधन विषय पर रिसर्च प्रोग्राम को बढ़ाया जाए। प्लास्टिक, कांच, धातु और कागज जैसे फिर से उपयोग में आने वाले पदार्थों को शुरू से ही कूड़े से अलग कर लेना चाहिए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, जो आपका क्लास 8 का साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने करवा दिए हैं। वीडियो को फटाफट लाइक एंड शेयर करना। अगर आपने एसएसटी का करना है तो एसएसटी का वीडियो भी अपलोड है। अगर आपने इंग्लिश हिंदी का करना है वो भी वीडियो अपलोड है। फटाफट चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो मैथ का वीडियो वो आते ही हम फटाफट करवा देंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।